dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to read and write page number 79. जैसा कि आपको पता है हमने सबक नंबर 10 हवा ख़त्म किया है. कल हमने उसकी मशक भी की. आज हमें कुछ और सवालात दिए गए हैं जिनके हमें जवाबात देने हैं. ठीक है, सो आप निकालिए पेज नंबर 79. झैल में दिए गए हैवानों में से सिर्फ उन जानवरों के नाम नीचे दी हुई खाली जगहों में लिखिए जो पानी में रहते हों. कहते हैं यहाँ पे हमें कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं जिनमें हमें चुनना है कि कौन सा जानवर पानी में रहता है और हमें उनको नीचे खाली जगहों में लिखना है. ठीक है, सो पहला क्या है? कौवा, मछली, हाथी, मगरमच्छ. तोता, मेंढक, सांप, पेंगुइन. कौवा, मछली, हाथी, मगरमच्छ. तोता, मेंढक, सांप, पेंगुइन. कौवा. कौवा तो आपको पता ही है माय डियर स्टूडेंट्स. क्रो को कहते हैं कौवा. मछली फिश को कहते हैं. हाथी एलिफेंट को कहते हैं. मगरमच्छ क्रोकोडाइल को कहते हैं. तोता पैरट को कहते हैं. मेंढक फ्रॉग को कहते हैं. सांप स्नेक को कहते हैं. और पेंगुइन, इसको हम इंग्लिश में भी पेंगुइन ही कहते हैं. ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी पेंगुइन ही कहते हैं. सो कौवा. माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बोल सकते हैं जो कौवा है ये कहाँ पे रहता है? एज यू ऑल नो, ये जो कौवा है ये पानी में नहीं रहता है. ठीक है. मछली. माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि मछली कहाँ पे रहती है. मछली रहती है पानी में. ठीक है, सो आ गई पहली में लिखेंगे हम मछली. हाथी. हाथी भी पानी में नहीं रहते हैं. मगरमच्छ, क्रोकोडाइल. माय डियर स्टूडेंट्स, क्रोकोडाइल भी रहते हैं पानी में, तो फिर हम दूसरी खाली जगह में क्या लिखेंगे? मगरमच्छ. तोता. तोता भी पानी में नहीं रहता है. मेंढक. मेंढक मीन्स फ्रॉग. फ्रॉग भी रहते हैं किस में? ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेंढक. सांप. सांप तो ज्यादातर जमीन पे ही रहते हैं. पेंगुइन. पेंगुइन जो होते हैं ये भी किस में रहते हैं? पानी में भी रहते हैं और किस में रहते हैं? ज्यादातर ये पानी में ही रहते हैं और कभी कभार ये रहते हैं जमीन पर भी. ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? मछली, मगरमच्छ, मेंढक, पेंगुइन. मछली, मगरमच्छ, मेंढक, पेंगुइन. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज. माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा है ये यहाँ पे इन खाली जगहों में मैंने लिखा है वैसे आपको भी बुक पे ही लिखना है. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज. ज़हनी आजमाइश. अशारात की मदद से जदूल के खाली खानों में मुनासिब लफ्ज भरकर 3 मतलूबा अल्फाज तरतीब दीजिए. कहते हैं हमें यहाँ पे अशारात दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे हिंट दी हुई है. उसी हिंट की बदौलत हमें देखना है ये जो खाली डिब्बे हैं इनमें क्या आएगा. ठीक है, दाएं से बाएं. दाएं से बाएं मीन्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. ठीक है, राइट टू लेफ्ट. ठीक है. जिंदगी की पहली अहम बुनियादी जरूरत, वो हमारी जिंदगी की अहम बुनियादी जरूरत है. मीन्स कि उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. ये है दाएं से बाएं. ठीक है, दाएं से बाएं. हिया डैश अलिफ मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा? हवा. क्या आएगा यहाँ पे? हवा. हिया वाव अलिफ हवा. इसी तरह पर वाले जानवर जिनके फेदर्स होते हैं. फेदर्स मीन्स पर. ठीक है, जिनसे वो उड़ सकते हैं. फेदर वाले मीन्स के पर वाले जानवर जिनके फेदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये है पर वाले जानवर. ये भी है दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट. ठीक है. पिया रिया डैश डैश बढ़ाइया गो. हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे परिंदे. क्या लिखेंगे? परिंदे मीन्स पर वाले
जानवर जिनको फेदर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिंदे। अब है ऊपर से नीचे, अब है ऊपर से नीचे। जिंदगी की दूसरी अहम बुनियादी जरूरत, ये भी जिंदगी की दूसरी अहम बुनियाद मीन्स की जिंदगी की जरूरत है, ये भी। पिया अलिफ डैश छोटा या पानी, ठीक है, पानी भी जिंदगी की अहम जरूरत है, ठीक है। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि पानी के बगैर हम एक दिन जिंदा रह सकते हैं, चलो 2 दिन भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर हम 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए ये भी, ये जो हवा है, पानी है, ये भी जिंदगी की अहम जरूरत है। सो क्या लिखेंगे अब हम? हवा, हवा, परिंदे, पानी, हवा, परिंदे, पानी, ठीक है। जदोल के असली अल्फाज, अब जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ये अल्फाज, अब हमें ये खाली जगहों में लिखना है, ठीक है। पहला क्या है? हवा। सो पहला हम लिखेंगे हवा। दूसरा क्या है? परिंदे, परिंदे। तीसरा क्या है? पानी, बेलिफा नून छोटा है, नून छोटा या पानी। हवा, परिंदे, पानी, हवा, परिंदे, पानी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी की पहली अहम बुनियादी जरूरत हवा, पर वाले जानवर, परिंदे। जिंदगी की दूसरी अहम बुनियादी जरूरत पानी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हवा, परिंदे, पानी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये जो आज मैंने आपको ये बुक वर्क करवाई है, ये आप बुक पे ही लिखना, ये आपको नोटबुक पे नहीं लिखनी है, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए फी अमानिल्लाह।